कुदरत दे सब बंदे एक नूर दे सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण जय जय नारायण 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 नमो नारायण नारायण अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दोनों हाथ एक बार ऊपर उठा करके सभी मिलकर के गाएंगे। अव्वल अल्लाह नूर उपाया अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे कुदरत दे सब बंदे एक नूर दे सब जग उपजया एक नूर दे सब जग कौन भले कौन मंदे कौन भले कौन मंदे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु सभी बैठ जाइए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। गंग रंग हंग संगे नमस्ते ओम गंग रंग हंग संगे नमस्ते 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 सतनाम श्री वाहिगुरु 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 तू ही निरंकार 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 अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि नमो रिहंतानं नमो सिद्धानं माँ सदा भवानी दायिनी माँ सदा भवानी दायिनी सन करे गणेश पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा गण श्री विष्णु गण श्री महेश परम पिता परमात्मा परम सतगुरु देव गण श्री माँ गणपति देव गण गणपति देव माँ गायत्री माँ सरस्वती मेरे परम सत्कार से प्यार से भरी मेरठ की इतिहासों के पृष्ठों पे अनेक नेक उदाहरण अनेक नेक न्यायाधीश अनेक नेक पुलिस अधिकारी अनेक नेक वैज्ञानिक अनेक नेक डॉक्टर साइंटिस्ट अनेक नेक किसान नेता अभिनेता और अनेक नेक युवा वर्ग के अनेक नेक पत्रकार अनंत अनंत प्रतिभाओं के स्वामी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी प्रारूपों से जुड़ी एक गुलदस्ते की तरह बनी ये विद्वता से बुद्धि से अनंत अनंत गरिमाओं से भरी ये धरती जिसने अनंत अनंत इतिहासों को अपने गर्भ में छुपाया हुआ है उसके हजारों की संख्या में अनंत अनंत संख्या में
आप जो माता भाई बहन अनंत अनंत धर्मों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अनंत अनंत संप्रदायों से जो आप सभी आए हैं, सभी भाई बहन आए हैं औपचारिकता के लिए, क्योंकि समय कम है इसलिए अभिवादन का और कोई स्वागत का प्रारूप आपने रखा होगा काफ़ी, लेकिन समय का जैसे राष्ट्रीय एक प्रारूप है हमारे भारत सरकार का राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटित है ये कि समय का 10 बजे का एक प्रारूप है। अभी शायद वर्मा जी क्या टाइम है? 9:45 का समय है। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। 1 घंटे की कृपा पुलिस 1 घंटे की समय बढ़ा दिए। इसके लिए पुलिस विभाग को, प्रशासन विभाग को, सभी विभागों को हम वंदन करते हैं। इनके स्वागत में आप ताड़ी मारे कि इन्होंने किया है। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने ये अभिवादन दिया, निश्चय ही ये एक सरकार के प्रारूप से भी बढ़कर इन्होंने दिया। लेकिन हम इनसे क्षमा प्रार्थना करेंगे और उनका धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि जो ये देश का प्रारूप है और जो एक सिस्टम को चलाने वाला है, जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर एक न्याय को नहीं मानता, एक सिस्टम को नहीं मानता, तो दूसरे भी नहीं मानेंगे। पुलिस अधिकारी है या कोई भी किसी वर्ग का शिक्षा देने वाला है, समझने वाला है, अगर वो ही उस प्रारूप को नहीं मानेगा, नहीं समझेगा, जैसे कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि मेरे लिए कोई भी कर्म ऐसा नहीं है कि ये मेरे लिए करना है, ये मेरे लिए नहीं करना है, मेरे लिए कुछ नियम नहीं है, मैं गुणों से पार हूं, गुणातीत हूं, ना सत्वगुण में आता हूं, ना तमोगुण में आता हूं, ना रजोगुण में आता हूं, मैं किसी में भी नहीं हूं और मेरे लिए किसी भी कर्म का करना ना करना आवश्यक नहीं है। मैं कर्मों का नियंता हूं, अभियंता हूं और मैं बदल सकता हूं, लेकिन मैं ही अब राष्ट्रपति किसी का अधीन नहीं है। राष्ट्रपति तोड़ सकता है किसी भी नियम को, लेकिन राष्ट्रपति ही अगर नियम को तोड़ेगा तो दूसरे कहेंगे राष्ट्रपति तोड़ रहा है, हम भी तोड़ेंगे। इसलिए हम पुलिस प्रशासन का, प्रशासन विभागों का, यहाँ के मुख्यमंत्री का, यहाँ के मंत्रीगणों का, यहाँ के जो भी अधिकारीगण है उनका धन्यवाद करेंगे। और जो आप सभी आए हैं, इतने समय से बैठे हैं, आने में जो विलंब हुआ उसके लिए क्षमा का औपचारिकता ऐसी बनती है, उसके लिए क्षमा मांगे, या जो भी औपचारिकता बनती है इस कारण से हमें विलंब हुआ, पर मैं इसके लिए क्षमा नहीं मांगूंगा, क्योंकि क्षमा मांगते ही जो आपने तप किया है, तपस्या की है, वो विलीन हो जाएगी, वो खो हो जाएगी। अब लोगों ने बड़ी बड़ी तपस्या की, ऋषि उन्होंने तपस्या की, तो क्यों परमात्मा उनका अधीन था। राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, मंत्री कुछ भी अधीन हो सकते हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित है कि तिथि वार न जोगी जाने, रुत माना कोई, जो करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई। ये जगत है, नियम पे चलता है। इतने बजे हवाई जहाज आएगा, इतने बजे ट्रेन आएगी, इतने बजे स्कूल खुलेगा, कॉलेज खुलेगा, ऑफिस खुलेंगे, ये नियम है। इस नियम को नहीं माना जाएगा तो देश की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वो डगमगा जाएगी। उन्हें नियम का पालन करना पड़ेगा, लेकिन संत किसी नियम के दायरे में नहीं आता, बनता नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित है कि तिथि वार ना जोगी जाने, तिथि समय टाइम। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित है एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष निर्भोर निर्वैर, अकाल मूर्त। ये काल के घेरे से पार है, इसको समय का नहीं पता। सदगुरु नानक चले और 12 साल बाद याद आया और घर में कितने वादे कि अभी भी आऊंगा, कल आऊंगा। और या ऐसे ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने तपस्या की, कहां गुफा में गए। अगर कोई नियम होता कि इस तपस्या का ये फल है, तो वो परमात्मा को कैद कर लेते कि प्रभु मैंने आपकी तपस्या की है और मुझे कुछ नहीं मिला। हम पढ़ते हैं स्कूल में, कोई मार्क्स ठीक नहीं आएंगे, हम उसकी चेकिंग कर सकते हैं। डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट करता है, गलत करता है, हम उस पर केस कर सकते हैं। कुछ भी, कोई न्यायाधीश भी गलत निर्णय देता है, हम उसके ऊपर, और न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, हम उसकी शरण में जा सकते हैं। राष्ट्रपति भी कुछ करता है, उसके ऊपर भी प्रावधान है। लेकिन संत के ऊपर, परमात्मा के ऊपर कोई आंतरिक प्रावधान नहीं है, लौकिक प्रावधान है। तो हमने लौकिक का सम्मान करना है,
ठीक 10 बजे हम इसे विराम दे देंगे। और जो मेरे घंटे का प्रारूप है मैं आपको 5 मिनट के अंदर दे दूंगा। बाकी जो ये प्रारूप है फिर हमने समय के प्रारूप को भी देखना है। मुख्य रूप, टू द पॉइंट, जैसे अरुण गोयल जी अक्सर उसे कुछ और नाम देते हैं, कट टू कट, कि जो भी तथ्यगत है, सार गर्भित है, उसे उस तथ्य का बताया जाए। अभी इनका जन्म स्थान भी ये है, शिक्षा स्थान भी है, अनंत अनंत प्रतिभाशाली इनके मित्र हैं, इनके लोग हैं, वो भी आए हैं, और भी बड़े बड़े प्रतिभाशाली महापुरुषों ने यहाँ आकर हमने उनका सम्मान करना था। लेकिन ये समय का जो प्रारूप है, जो हमारे लिए निश्चित है, जिसके बिना ये देश की व्यवस्था चलती नहीं है, इसलिए मैं समय के दायरे में 5 मिनट में वो आपको दे रहा हूं। जो मैं ये देने जा रहा हूं ये कोई मेरा नहीं है, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं कोई संत नहीं हूं, कोई आकाश से उतरा, परमात्मा से उतरा स्पेशल नहीं हूं, कोई विशिष्ट नहीं हूं, कोई शक्ति नहीं है मेरे पास, कोई भौतिक, कोई किसी प्रारूप का, किसी पार्टी का, किसी नेता का, किसी अभिनेता का, किसी देश का, किसी भी प्रकार का कोई अलंबन नहीं है, कोई छदम नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई अडंबर नहीं है, कोई पखंड नहीं है। जो मैं दे रहा हूं इसे वेदों में वर्णित है, इसकी महिमा कुरान पाक में वर्णित है, बाइबल में वर्णित है, धम्मपद में वर्णित है, जिन शास्त्रों में वर्णित है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित है, वेदों में, रामायण में, गीता में इसका सार गर्भित जो प्रारूप है वो वर्णित है। और मैं भी नहीं मानता था कि ये पाठ पूजा से क्या हमारी समस्या का समाधान होगा। मैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड के अनंत अनंत विशेष प्रारूपों के अंदर रहा और नहीं मानता था, जैसे वैज्ञानिक बुद्धि के लोग हैं, कि पाठ से क्या होगा, क्या हमारी समस्या ठीक होगी। और भारत सरकार में भी चिकित्सा के प्रारूप के अंदर, इंडस्ट्री के प्रारूप के अंदर विशेष सलाहकार के रूप में रहा और इसको नहीं मानते थे। जैसे वैज्ञानिक बुद्धि के युवा हैं, जैसे वैज्ञानिक सोच है, उसी प्रकार की मेरी सोच होती थी। लेखक था, वैचारिक था, बुद्धिजीवी था, इस प्रकार के प्रारूपों में भी रहा। अंतर गहराइयों में ऋषियों के पास साधनाएं की, हिमालय में, कंदराओं में, कार्य में, परिवार में, बिजनेस में, अनंत प्रकार के बिजनेस थे, प्रारूप था और नहीं मानता था। अनायास किसी समस्या से गुजरा और उसका समाधान नहीं था और कहा इस समस्या का समाधान नहीं है। फिर मैंने कहा कुछ तो होगा, ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते एक ऋषि मिले, उसने कहा ये समाधान है। मैं कहा समाधान क्या है? कहते ये पाठ। तो मैंने कहा पाठ समाधान है। मैं इसके लिए येन केन प्रकारेन हर प्रकार के उपाय करके थक गया और आपके तो ये पाठ से ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ये क्या आप कह रहे हैं? और हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया, विश्व चंद्रमा की ऊंचाइयों पे पहुंच गया और आप ये क्या बात करते हो? कहते करना तो कर लो भैया, चंद्रमा तारों का मुझे नहीं पता, भौतिक का मुझे नहीं पता, राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर का मुझे नहीं पता, मैं फकीर हूं, मैं अलौकिक हूं, मैं लौकिक नहीं हूं। ये अलौकिक मैं आपको दे रहा हूं, आप ये कर लो। फिर आपका नहीं कुछ होगा तो नुकसान क्या है? मरने के कगार पे तो खड़े हो, गरीबी इतनी है, दुख इतना है, पीड़ा इतनी है, तो अब क्या करने जा रहे हो? कर लो तो प्रॉब्लम क्या है? और नहीं फायदा होता तो नुकसान क्या है? मैं आपसे कोई धन तो नहीं ले रहा। फिर ये वेद में वर्णित है, ये ग्रंथों में वर्णित है, शास्त्रों में वर्णित है। भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं, भगवान नारायण कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कुरान पाक कह रहे हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, परमेश्वर तो भुलिया व्यापन सभ्य रोग। सारी समस्या परमात्मा को, खुदा को, गाड को भूलने से है। और सर्व रोग का औषध नाम, सारी समस्या का, रोगों का, बाधाओं का, सर्व रोग का औषध नाम, जो औषध है, औषध कहते हैं औषधि को, दवाई को, उपचार को, ट्रीटमेंट को, उसका उपाय नाम है। ये मैंने नहीं लिखा, श्री गुरु ग्रंथ साहब, ये उतरा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, भगवान बजरंगबली कह रहे हैं, भगवान वाल्मीकि कह रहे हैं। और करना है तो कर लो, तो मत करो। मैं कोई तुमसे धन ले रहा हूं, मैं तुम्हारा गुरु बन रहा हूं, मैं तुमसे किसी प्रकार का प्रलोभन तुम्हें दे रहा हूं भी ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम। ऐसे अनंत लोगों ने कहा हम ठीक हो गए और मैं भी ठीक हुआ। तो मैं असमंजस में था और मैं इसका विरोधी था। मूर्ति पूजा, पाठ फूट इसको नहीं मानता था। अनंत अनंत गुरुओं के साथ रहे,
नंकारी बाबा जी, ओशो, जी कृष्णमूर्ति, पुंजा बाबा, हरिहर स्वामी, टाट वाले बाबा, मगा बाबा, पुंजा बाबा, अनंत अनंत संतों के साथ साधना की ध्यान किया और नहीं मानते थे, ये वैज्ञानिक प्रारूपों के अंदर थे। फिर मैंने कहा कर लेते हैं, क्या हर गया, कोई नुकसान तो है नहीं, थोड़ी देर पाठ ही तो करना है। पाठ किया और आश्चर्यचकित रह गया, और इतना लाभ अनंत मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने कहा ये इस पाठ से, फिर मैंने उसको करता गया और समस्या ऐसे जैसे अंधकार हटता है सूर्य के आने से, ऐसे हटने लगा, बातें हटने लगी। फिर मैंने कहा ये मेरी हटी है, हो सकता है मेरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हो सकता है कोई हिप्नोटिज्म है, हो सकता है कोई जादू है, हो सकता है कोई ऐसे तत्कालीन उपाय है, तत्कालीन उपचार है, ऐसे फिर हो जाएगा। फिर मैंने कुछ गोपनीय रूप से कुछ लोगों को दिया, कुछ मेरे पास लोग आते थे, मैंने उन्हें दिया, उन्होंने क्या, ये हम ठीक हो गए। फिर मैंने कहा ये लोग क्षुद्र बुद्धि के हैं, छोटी बुद्धि के हैं, अभी प्रतिभाशाली नहीं है, विवेकी नहीं है। मैं उन विवेकशील लोगों को दूंगा जो वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, जो विद्वान है, जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े बड़े हैं, मैंने उनको पास किया। और जो मेरी विचारधारा के विपरीत है, जो विरोधी है मेरे, मैं उनके पास गया भी ये मेरे पास चीज है, आप ये पाठ करो। कहते आप ये क्या बात करने आ गए, आप तो बड़े प्रतिभाशाली हैं, आपकी गरिमा है, सम्मान है। तो मैंने कहा आपकी ये प्रॉब्लम है, आपको अगर 10-15 मिनट सुबह शाम करना पड़े और अगर कहीं ये ठीक हो जाए तो क्या नुकसान है, ना हो तो क्या नुकसान है। कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं, दे दो। मैंने कहा आप थक चुके हो उपाय करके, उन्होंने किया और कहते हैं आश्चर्य है, हम ठीक हो गए, हमारी ये समस्या है। कोई कहता है 10% हटी, कोई कहता है 20% हटी, कोई कहता है 50, कोई कहता है 100% हट गई, कोई 100 में से किसी 5 ने कहा मुझे हुआ नहीं। तो मैंने कहा मुझे हुआ नहीं, ये कैसे। फिर मैंने उनकी पीछे लगा, ध्यान से उनकी पत्नी को, बच्चों को मिला। तो मैं कहा तू सच बताना कि ये डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, क्या इसने पाठ किया है जो मैंने इसको दिया था। कहते एक्चुअली आपसे बड़ा प्रेम करता है, अपने बड़े प्रेम भाव से कहा। तो इन्होंने अनमने मन से आपको बोल दिया हाँ मैं कर लूंगा, पर इन्होंने किया नहीं, ये मानता ही नहीं। इन्होंने आपके कागज के टुकड़े को उठा के वहीं रख दिया था। तो मैंने कहा ये अब मैं जान गया कि ये जो ठीक ही नहीं हुआ, इस व्यक्ति ने किया ही नहीं। फिर मैं आश्वस्त हो गया और खोज की फिर लगा। फिर मैंने कहा ये लोग हैं, और मैं जो अत्यंत विदेशी लोग हैं, जो नहीं मानने वाले, अमेरिका के, कनाडा के, इंग्लैंड के, यूरोप के लोग हैं, और जो नकारात्मक बुद्धि के हैं, और जो तर्कशील लोग हैं, जो तर्क पे आधारित है जिनका जीवन, उनके पास जाऊंगा। वहां गए तो बड़ा विरोध हुआ, कहते आप ये क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा आपका नुकसान क्या है, थोड़ी देर बोलने में नुकसान क्या है, मान लो नहीं फायदा होता तो नुकसान क्या है। वो सोचने लगे भी नुकसान तो कुछ नहीं। तो मैंने कहा मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा, मैं आपका ना गुरु बन रहा हूं, ना संत बन रहा हूं, ना किसी भी प्रकार का कोई प्रारूप है। तो कहते हैं ये कोई अर्ज नहीं। उन्होंने किया, वो कहते हैं आश्चर्य है, ये क्या है। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे गुरु ग्रंथ साहब में, बाइबल में, कुरान पाक में, धम्मपद में, जिनवानी में, गीता में लिखा है, ऐसे वेदों में लिखा है, ऐसे दुर्गा सप्तशती में लिखा है, ऐसे भगवान गणपति स्तोत्र में लिखा है, ऐसे शिव पुराण में लिखा है। कहते अद्भुत ऐसा। तो मैंने कहा तुम बताओ कि क्या ये सत्य है या नहीं। कहते सत्य है, हम ठीक हो गए, लेकिन हुए कैसे। मैंने कहा मुझे इसका नहीं पता कैसे हुए। कहते तुम जरूर कोई ऊपर से शक्ति लेकर आए हो, तुम्हें परमात्मा ने आशीर्वाद दिया। मैंने कहा मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, तुम्हें भी तो दिया है, जो तुमने किया वो मैंने किया, इसमें कुछ ऐसी विशेष नहीं है। तुम मुझे ये बताओ क्या ये कार्य करता है। कहते निश्चित करता है। फिर मैं आश्वस्त हुआ। फिर मैंने 1 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 50 करोड़ लोगों पे इसका प्रयोग किया जो ठीक हो गया। 50 करोड़। आप कुछ लोग भाई बहन आए होंगे, कुछ नए हैं, कुछ ने कभी, क्योंकि ये मेरठ में शायद पहली बार हो रहा है जी, नहीं और किसी समागम में गए होंगे, जिसने कभी कहीं से बीज मंत्र लिया है वो हाथ खड़ा करे। कभी
काफी भाई बहनों ने लिया है, और जिनको इससे सचमुच इस भगवान के नाम से, प्रभु के नाम से, खुदा के नाम से, अकाल पुरख के नाम से, जिसके नाम से लड़ते हो, अल्लाह के नाम से उठा लेते हो तलवार कि मार दो, ये प्रभु के बंदे हैं, और आप प्रभु के नाम से उठा लेते हो तलवार कि मार दो, ये खुदा के बंदे हैं, मार दो, ये गॉड के बंदे हैं, मार दो, ये अकाल पुरख के बंदे हैं। और जो एक ही है, जो एक ओंकार है, जो अल्लाह अकबर है, जो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ती है, जो एक सभी मानते हैं। और इसका अर्थ है, अगर हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी ये मानता है एक गॉड है, एक खुदा है, तो वो एक ही है, ये तो निश्चित है, वो दो नहीं है। तो लड़ते किसके लिए हो? अब आपने जो लिया, जिसको गॉड, अल्लाह, परमात्मा के नाम से जो ये दिए आपको, जिसको इससे लाभ हुआ है, वो हाथ खड़ा करे। अभी हजारों लोग हैं, आप इनके अनुभव भी सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि ये व्यक्ति इस समस्या से पार हो गया जिसका समाधान नहीं था। ये अभी समय नहीं है। अभी मैं परमा जी कुछ बोल रहे हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, आपकी आज्ञा हो तो एक एक दो लाइन में जो भाई बहनों के अनुभव। जल्दी बोलो, क्योंकि समय नहीं है। हमें इन्होंने 1 घंटे का समय दिया है, लेकिन हम 5-7 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि इससे एक व्यवहारिकता बनेगी, देश की सत्यता बनेगी, पखंड से हटेगा। ये कोई अडंबर पखंड नहीं है, आप शीघ्रता से बोले, और इसलिए मैं भी शीघ्रता से बोल रहा हूं। और ये भी मैं आपको कृपा का संदेश देना चाहूंगा कि मेयर साहब, विधायक साहब भी यहाँ विराजमान हैं। तालियों के महास्वर से महापुरुषों का अभिनंदन करेंगे और थोड़ी देर में ही आपके चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आप परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। पहले जो अनुभव हैं वो एक एक दो लाइन में मैं आपके सामने रखूंगा। अभी कई घंटों से अनुभवों का क्रम चल रहा था, भाई बहन अपने अनुभव रख रहे थे। तुलसीराम सालवी जी जो कि राजस्थान के हैं, उदयपुर से, बहुत विस्तार से अनुभव लिखे गए हैं, लेकिन मैं बहुत एक एक दो लाइन में इन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि इनकी पुत्री की आवाज 4 माह से पूरी तरह बंद हो गई थी। देखिए कितना बड़ा आश्चर्य है ये मेडिकल साइंस के लिए। और 23 अगस्त 2012 को जयपुर में इन्होंने कृपा ली, पाठ लिया और इनकी पुत्री ठीक हो गई। कितना बड़ा आश्चर्य है। कमलजीत कौर जी जो कि सहारनपुर से हैं, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया था कि वो अनेक बीमारियों से ग्रस्त थी। 22 सालों से उन्हें खांसी की गंभीर समस्या थी, ब्लड प्रेशर हाई रहता था, उन्हें पाइल्स भी बहुत गंभीर समस्या में थी। कई डॉक्टरों को दिखाया और सहारनपुर में केयर हॉस्पिटल में डॉक्टर अजय सिंह को, डॉक्टर अजय शर्मा जी को काफी लंबे समय तक इनका इलाज चला। पाठ लिया, बहुत लंबा अनुभव है, पाठ लिया और पूरी तरह स्वस्थ हो गई। एक इन्हें और समझ लेना, क्योंकि ये मेडिकल जगत के विपरीत नहीं है, वो लौकिक जगत है, ये अलौकिक, ये कृपा का विज्ञान है। अब जैसे न्याय ने किसी व्यक्ति को फांसी दे दी, उच्च न्यायालय ने इसे फांसी देनी निश्चित है और उसका कोई उपाय नहीं, फांसी मिलेगी, लेकिन राष्ट्रपति को दया आ गई, राष्ट्रपति छोड़ सकता है, राष्ट्रपति भी किसी को छोड़ सकता है, नियम में बंधा है, लेकिन परमात्मा किसी नियम में नहीं बंधा, वो किसी को भी छोड़ सकता है। इसके लिए कृपा का विधान है, ये प्रभु कृपा का प्रारूप है। आप मुक्त भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। हो गए हैं तो मेरा नाम मत लेना, मैंने नहीं ठीक करने वाला, मैं आपको वो नियमों को बता रहा हूं जो आप भूल गए, जो पाश्चात्य संस्कृति में इस आधुनिक सनातन पुरातन आर्यावर्त ऐसे ऐसे रहस्य विज्ञानों को जो हम भूल गए, जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा। हम केवल धर्म अर्थ काम इस प्रारूप में है। ये कोई त्याज्य नहीं है, निंदनीय नहीं है, लेकिन आप इसे भूलते क्यों हो? इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए, क्योंकि ये प्रतिभाशाली विवेकशील लोगों की ये भूमि है। इसलिए ध्यान से इसे जो मैं आपको देने जा रहा हूं, वर्मा जी जो दे रहे हैं, उसके बाद ये मैं आपको